बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा ये मामला एक झटके में किसी बड़े घोटाले जैसा नहीं दिखता, लेकिन परत दर परत खुलती कहानी बताती है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही कैसे सालों बाद सख्त कार्रवाई का रूप ले लेती है। राज्य के 82 सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों के वेतन में कटौती का आदेश इसी कड़ी का ताजा उदाहरण है। मामला जुड़ा है मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना से, जिसके तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाना था ताकि वे किताबों से बाहर निकलकर दुनिया को समझ सके। लेकिन यही योजना अब 7 साल बाद पुराने हिसाब किताब के कारण विवाद के केंद्र में नजर आ रही है। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग की हालिया आंतरिक जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2016-17 से लेकर 22-23 तक कई स्कूलों में परिभ्रमण योजना के तहत मिले फंड का सही तरीके से उपयोग या समायोजन नहीं किया गया। कहीं यात्रा हुई लेकिन बिल पूरे नहीं लगे, कहीं राशि निकाली गई पर खर्च का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया, तो कहीं कहीं रिकॉर्ड ही अधूरे मिले हैं। ये कोई एक दो स्कूलों की बात नहीं है साथियों, बल्कि अलग अलग जिलों के 82 स्कूल इस जांच के दायरे में लपेट लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट जब जिला पदाधिकारियों से होते हुए मुख्यालय तक पहुंची, तो ये साफ हुआ कि मामला तकनीकी भूल से आगे बढ़ चुका है। नियमों के मुताबिक योजना के तहत खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और बिल समय पर जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन इन स्कूलों में ये प्रक्रिया वर्षों तक लंबित दिखाई दी। विभाग ने पहले नोटिस जारी किए, जवाब मांगे, कई बार स्मरण पत्र भेजे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आखिरकार कठोर कदम उठाया गया। आदेश के मुताबिक जिन हेडमास्टरों ने तय समय सीमा में हिसाब नहीं दिया, उनके वेतन से चरणबद्ध तरीके से राशि की वसूली की जाएगी। ये कटौती एक मुश्त नहीं होगी, बल्कि मासिक वेतन से की जाएगी, ताकि संबंधित अधिकारियों पर आर्थिक बोझ अचानक न पड़े, लेकिन सरकारी धन की भरपाई भी हो सके। विभागीय सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई दंडात्मक से ज्यादा अनुशासनात्मक मानी जा रही है, ताकि भविष्य में ये जो लापरवाही अभी हुई है, ऐसी कोई लापरवाही भविष्य में देखने को ना मिले। हालांकि इस फैसले के बाद शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है। कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि कुछ मामलों में हेडमास्टरों की गलती नहीं है, बल्कि तत्कालीन प्रशासनिक दबाव या तकनीकी दिक्कतें जिम्मेदार थी। उनका तर्क है कि कई स्कूलों में उस समय लेखा सहायक या क्लर्क नहीं थे और सारा रिकॉर्ड साधारण हेडमास्टर के जिम्मे था। ऐसे में 7 साल पुराने दस्तावेज जुटाना इतना आसान कार्य नहीं होता। अब वहीं आप विभाग की भी पक्ष सुन लीजिए, विभाग का क्या कहना है। अब विभाग का पक्ष ये है कि नियम तो सभी के लिए समान है और सरकार पैसे का हिसाब देना किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य है, जो पैसे सरकार ने दिए हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना की मूल भावना छात्रों को सिखाने का व्यवहारिक अवसर देना थी कि किताबों से निकल के वो दुनिया को समझ सके। लेकिन जब योजना के बाद का लेखा जोखा सही न हो, तो वही योजना अधिकारियों के लिए मुसीबत बन जाती है। अब इसमें विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई एक संदेश है कि चाहे जितना भी समय क्यों ना बीत जाए, सरकारी धन जो आपको दिया गया है, जिस कार्य के लिए दिया गया है, उसका तो हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि इस कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में भी पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अगर कहीं और भी इसी तरह की गड़बड़ियां मिली, तो दायरा बढ़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में और स्कूल और अधिकारी जांच घेरे में आ सकते हैं। शिक्षा विभाग अब डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर देने की बात भी कर रहा है, ताकि भविष्य में कागजी फाइलों के भरोसे ना रहना पड़े। ये तमाम जो हरकतें हैं अब नजर आ रही है शिक्षा विभाग की ओर से, इतनी सारी अनियमितता के बाद जमीनी स्तर पर देखें तो ये मामला सिर्फ 82 हेडमास्टरों के वेतन या उनके वेतन की कटौती तक सीमित नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां योजनाएं तो बनती हैं, पैसा भी जारी होता है,
काम भी हो जाता है, लेकिन कागजों में सब कुछ अधूरा रहता है। और जब सालों बाद हिसाब मांगा जाता है, तो जिम्मेदारी तय करने के लिए सबसे आसान कड़ी वही अधिकारी बनता है जिसका नाम फाइल पर दर्ज होता है। फिलहाल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद संबंधित हेडमास्टरों में चिंता और असमंजस का माहौल है। कुछ लोग पुराने दस्तावेज जुटाने की कोशिश में हैं क्योंकि अपनी वेतन बचानी है, तो वहीं कुछ ने विभाग से पूर्ण विचार की मांग की है। लेकिन इतना तय मान के चलते हैं दोस्तों कि ये मामला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता पर एक बड़ी बहस छेड़ चुका है, और आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के प्रबंधन के तरीके में बदलाव की जमीन भी ये पूरा घटनाक्रम तैयार करके देगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।